हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने सेट्स के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली थी, डेफिनेशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद उसका अलजेब्रा। ठीक है, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग तो मैं यही डाल रहा हूँ, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है ना, मुझे तो ये अलजेब्रा की तरह ही मैं ट्रीट करता हूँ। बाकी कुछ किताबों में इसको लॉज लिखा रहता है, लॉज ऑफ सेट्स। ठीक है, कुछ किताबों में थ्योरम्स भी लिखा रहता है। तो बेसिकली ये रटने वाली चीज़ है। ठीक है ना, रटना है तुमको, एक एक पॉइंट इसके याद रखना है। लेकिन ऑब्वियसली मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा मैं जिसे याद नहीं रखना पड़े। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर याद करने लग गए तो फिर पूरा एक सब्जेक्ट है याद करने के लिए, केमिस्ट्री, उसमें क्या करेंगे। तो पहला आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ बताओ, ये जो लॉ है ये ऐसा नहीं है सिर्फ इस चैप्टर में वैलिड है, ये बहुत सारे चैप्टर में हम आइडेम्पोटेंट लॉ नाम से चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लॉ है क्या, तो मैं लॉ लिख देता हूँ। इस लॉ में दो चीज़ें हैं जो अपने को रटनी है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है मुझे इन सब के बारे में। तो सबसे पहला है कि ए यूनियन ए क्या आएगा और ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा। तो मैं दोनों एक साथ सॉल्व करता हूँ। ये बनाया मैंने, देखो ध्यान से, ये ए है, बी बनाया नहीं मैंने क्योंकि बी की जरूरत नहीं है, ये भी है। इन दोनों का यूनियन लोगे, मतलब दोनों को मिला के लिखोगे, तो मेरे हिसाब से यही आएगा। और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, मतलब दोनों में जो कॉमन है, तो मेरे हिसाब से वो भी यही आएगा। तो ए यूनियन ए भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए भी ए होता है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है क्या, याद रखने की ये दोनों पॉइंट्स को ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डू नॉट लर्न द रिजल्ट्स वी कैन गेट देम यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है ना, हर एक रिजल्ट जो भी मैं बनाऊंगा सब वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखाऊंगा, यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, आना हो ये। ठीक है, तो तुमको ये याद करने की सबसे पहले तो जरूरत नहीं है। जितने भी रिजल्ट्स आएंगे सब हम वेन डायग्राम से बना के देख लेंगे। लेकिन इसमें एक बस प्रॉब्लम ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का नाम आइडेम्पोटेंट लॉ है। ठीक है ना, बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स का एग्जाम भी देना है। ठीक है, मुझे ये पता होना चाहिए कि अभी अगर उसने पूछ लिया कि व्हाट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, तो तुमको पता होना चाहिए ना कि इन दोनों को आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ ये है, तो तुमको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि भाई इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तुमको रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि ए यूनियन ए आता है, इंटरसेक्शन ए आता है। बस तुम ये याद रखना आइडेम्पोटेंट लॉ में ये दोनों लॉज है, उसका रिजल्ट क्या है वो अपने वेन डायग्राम से ही निकालेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा। सेकेंड लिखता हूं मैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाने के पहले यार तुम लोगों को शायद ये वर्ड तुमने सुना हो, ये कम्यूट वर्ड सुना हो। ठीक है, कम्यूट का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो बचपन में हमने पढ़ा है कि 2 + 3 = 3 + 2, है ना, कि ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, बात बराबर है। तो हम बोलेंगे एडिशन लॉ इज कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे तुम बोल सकते हो a × b = b × a, तो हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ इज कम्यूटेटिव। अरे समझ में आ रहा है कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कि कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर a का b से है तो b का a से होना चाहिए, तो अपने उसको कम्यूटेटिव बोल देंगे। ठीक है, जैसे नॉन कम्यूटेटिव का एग्जांपल देता तो a - b = b - a होता है क्या, नहीं होता है, तो हम बोलेंगे सब्सट्रैक्शन इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, सिमिलरली a/b इज नॉट इक्वल टू b/a, तो हम बोलेंगे डिवीजन इज नॉन कम्यूटेटिव। क्लियर हो गई, कम्यूट का मतलब क्या है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, लॉ में 2 पॉइंट्स आते हैं, वो दोनों पॉइंट ध्यान से देख लो।
ठीक है, पहला पॉइंट होगा ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू बी यूनियन ए, और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्विवेलेंट टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ए का बी से यूनियन लो या बी का ए से यूनियन लो, बात एक ही है। अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखना है तो देख लो, मैं ए और बी दोनों बनाऊंगा इस बार, ए बी यू, ए बी यू, ए बी यू। ठीक है, जैसे यार ये तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये ए है बी है, बी वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ये सेकंड वाला बी वाला प्रूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अगर मैं बी पहले लिख दूँ और ए बाद में लिख दूँ, यहाँ ये बना दूँ यहाँ पे ये बना दूँ, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ भी प्रूव हो गया। मैं बोल सकता हूँ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, मतलब दोनों कम्यूटेटिव है। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को, मेरी बस बात सुनते जाओ। ठीक है, ये थोड़ा सा नया लगेगा, थर्ड लिख रहा हूँ मैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे 2 + 3 + 4 करना है तो तुम 2 को 3 में जोड़ के उसको 4 में जोड़ देते हो ना, या तुम इसमें ऐसे भी कर सकते थे, 3 और 4 को पहले जोड़ दिया, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 2 में ऐड कर दिया, तो हम बोलते हैं एडिशन इज फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। इनटू में भी सेम, ए इंटू बी इंटू सी, तो ए इंटू बी करके इंटू सी कर लिया, या बी इंटू सी करके ए इंटू कर लिया, तो सब ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। लेकिन तुम इसके लिए नहीं बोल सकते ए माइनस बी माइनस सी, मतलब ए को बी में माइनस करके सी में कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, तो ये गलत है ना, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्लियर होगा? ठीक है, तो अब बस लिख देता हूँ मैं इसमें एक पॉइंट, ए का यूनियन बी का सी से लो, या ए यूनियन बी यूनियन सी लो, सेम ही आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन के लिए, अरे 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन लेना है या 3 चीज़ों का यूनियन लेना है तो किसी भी 2 का लेके तीसरे से ले सकते हो। ठीक है, बात नहीं समझ में? ठीक है, देखो अभी वेन डायग्राम समझाता हूँ, तुम लोगों को वेन डायग्राम से ही समझेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ मैं ए का, तो मैं इधर बना रहा हूँ LHS और इधर बनाऊंगा RHS। तो LHS में मैं पहले तो बना लेता हूँ 3 डब्बे, और RHS में मैं बना लेता हूँ 3 डब्बे। ठीक है, 3 गोले बनाए। ठीक है, देखो तीनों ओवरलैपिंग बनाए। तुम कैसा भी बना सकते हो, लेकिन आइडियल तो यही है। A B C A B C, देखो A और B में भी कॉमन है, B और C में भी कॉमन है, A और C में भी कॉमन है, A B C तीनों में भी कुछ चीजें कॉमन है। हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अपने तो आइडियल केस बनाएंगे, यही बनाएंगे कि ऐसा बनेगा। कुछ और बन गया तो ठीक है, चेंजेस ले आएंगे, लेकिन अभी तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो LHS बोल रहा है ए का यूनियन बी से, तो ए और बी को मर्ज करके मैंने शेड कर दिया, ये रहा। ठीक है, उसका यूनियन सी से, सी को शेड कर दिया। अब इन दोनों का यूनियन, मतलब दोनों को मिला के, तो पूरा का पूरा शेड हो गया यार ये तो।
ठीक है। सिमिलरली RHS ए बनाया, सिर्फ ए, ये बोल रहा है बी यूनियन सी, मतलब बी और सी का यूनियन। देखना बी और सी के पूरे पूरे गोले मार्क कर दिए मैंने। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का यूनियन, मतलब पूरा मिला के। तो यार यही वाला रीजन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये रीजन और ये रीजन सेम ही तो दिख रहा है मुझे, तो ये दोनों इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव कर दिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, बी वाला भी प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को उससे आइडिया लग जाएगा कि ये वाला उल्टा लिख दिया मैंने, LHS को RHS, RHS को LHS, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इधर तो बना देता हूँ LHS, इधर बना देता हूँ RHS, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से देखेंगे, ठीक है। आराम आराम से क्यों देखेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, ठीक है। फटाफट फटाफट बता सकता मैं, मुझे तो सब याद ही है, लेकिन सब एक एक करके दिखा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि तुम लोगों को भी इसी तरीके से याद हो जाएगा, वेन डायग्राम के रीजन भी याद हो जाएगा कि वेन डायग्राम में सर ने कौन सा रीजन मार्क किया था, ठीक है। देखो फिर क्या लिखा हुआ है, पहले में ए, सिर्फ ए शेड किया है, तो ए का पूरा गोला शेड किया। नेक्स्ट में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है। जैसे बी और सी का गोला देखो, बी और सी के गोले में ये वाला पार्ट कॉमन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन है, तो देखो ये वाला पार्ट है, समझ गए। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट है। ये क्या बोल रहा है, सी पूरा, इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन है, तो वही वाला पार्ट कॉमन है। समझ में आ गया। ए इंटरसेक्शन देखो, LHS RHS सेम रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट होता है, वो भी शायद तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा था ये एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ लिख रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, पूरे नहीं मैं याद करने बोलूँगा, बस एक बोल रहा हूँ, एक तो यार मेरे लिए कर ही सकते हो तुम लोग, बस एक ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद कर लो, क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट अप्लाई करना है। मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है। मैं याद करने का जुगाड़ भी बता रहा हूँ, लेकिन याद ही रखना है। तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन था या दोनों यूनियन था, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन हो तो पहले इंटरसेक्शन बाद में यूनियन हो तो क्या आता है, तो ये क्या आता है देख लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और इधर आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मैं इसको याद करने का पहले तरीका बता देता हूँ, ठीक है ना, जुगाड़ लिख देता हूँ यहाँ पे, कैसे याद रखना है। तो यार तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ ना, ए इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये वैसे ही कुछ लिखा है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, वही लिखा है, ठीक है। ऐसे रट्टा मार लो अगर मानना है तो, जुगाड़ से याद करने का तरीका है बस वो, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को कोई एक प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली ए करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को बी वाला खुद से प्रूव करना है अपने नोट्स में। तो पहले तो LHS कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, फिर RHS करता हूँ। दो गोले के बारे में सब सीख गए थे, तीन गोले के बारे में अपने वेन डायग्राम में थ्योरम्स में ही अप्लाई करके सीख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा क्वेश्चन करेंगे। ए करना हूँ, ए, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन मतलब पूरा मिला के, तो ए तो शेडेड है, तो ए तो पहले पूरा शेड कर देता हूँ, दोनों का यूनियन लेना है ना, और ये वाला पार्ट भी शेड कर दो, ये वाला। तो
कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करना है दिख गया मुझे। अब मैं सेम काम RHS के लिए करता हूँ। A B C ABC ABC, ठीक है। तो पहले उसमें बोल रहा है A यूनियन B, तो A में B शेड किया, A और B का यूनियन, A और B का पूरा पूरा गोला, C का टेंशन नहीं लिया, A यूनियन C, A और C का पूरा पूरा गोला। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, देखो ना इसमें भी शेडेड है, और ये वाला पार्ट देखो इधर भी शेडेड है, इधर भी शेडेड है, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर भी शेडेड है, इधर भी शेडेड है, ठीक है। ये वाला पार्ट इधर भी शेडेड है, इधर भी शेडेड है। देखो तो दोनों सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम है। प्रूव हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्लू वाला ब्लू वाला बोल रहा हूँ, बी वाला खुद से प्रूव कर लोगे आराम से, ठीक है। रीजन भी देख लेना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ देख लेना। फिफ्थ है आइडेंटिटी लॉ। देखो ये क्या है, A यूनियन फाई इज इक्विवेलेंट टू A intersection phi is equivalent to A union universal set is equivalent to A intersection universal set is equivalent to, ठीक है यार ये बहुत ही इजी है, ठीक है। मुझे डाउट भी पूछा है कुछ लोगों ने, A का यूनियन फाई से लेंगे तो फाई में तो कुछ है नहीं, A में कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 है, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली 1 2 आएगा। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। पहले मैं ये दोनों एक साथ करके दिखाता हूँ। A फाई मतलब कुछ भी नहीं, दोनों का अगर यूनियन लोगे तो यूनियन क्या आएगा, दोनों का यही आएगा A, ठीक है ना, मार्क कर देता हूँ। और अगर इंटरसेक्शन लेते हैं मतलब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें तो ये शेडेड है, इसमें कुछ नहीं शेडेड है, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं कॉमन है, फाई, ठीक है। ये देखो ये बोल रहा है A यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा, ठीक है। इन दोनों का यूनियन मतलब मिला के लिखना, तो पूरा ही आएगा। और अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, इसमें ये पार्ट है, इसमें पूरा है, तो यही वाला पार्ट कॉमन है A, ठीक है। तो ये याद मत करना, लर्न सिर्फ यही करना है, ये निकालेंगे अपने। तो इसको जैसे मुझसे किसी ने पूछा था, लिख देता हूँ मैं पॉइंट के फॉर्म में, इंटरसेक्शन ऑफ एन एम्प्टी सेट एंड अ नॉन एम्प्टी सेट is the same is intersection of empty set and non empty set। empty set और non empty set का intersection क्या आएगा, is empty set, ठीक है। similarly union of a set A non empty, ठीक है, and a empty set is यूनियन क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट का वही A आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये पूछा था मुझसे किसी ने, तो मैं थ्योरम्स में पढ़ाने वाला ही था। क्लियर हो गया ये चीज़, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी 5 लॉज हो गए हमारे, आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लॉ का नाम है फिफ्थ लॉ, लिख देता हूँ, नाम है उसका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है देख लो, बहुत आसान सा है।
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम लोग खुद ही आंसर निकाल लो, ठीक है, मेरा वेट मत करो, मैं करके दिखा रहा हूँ लेकिन करने की कोशिश करो दोनों ही, मैं कोई एक करके दिखा दूँ, ठीक है। तो एक ही गोले बना लो, यूनिवर्सल सेट नाम दे दो, यूनियन वाला करता हूँ ए वाला, दूसरा वाला खुद से करना ए, उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के, दोनों का क्या लेना है हमको, दोनों का हमको लेना है यूनियन, यूनियन मतलब मिला के लिखना। तो अगर मैं दोनों को मिला के लिखूंगा तो पूरा का पूरा आएगा, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरा पूरा इज यूनिवर्सल सेट। और अगर तुमको मैं पूछूंगा दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मेरे को। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये तुम खुद से करो, मुझे लगता है बहुत आसान, दोनों खुद से निकाल दोगे तुम। 6th इन्वोल्यूशन लॉ। देखो प्रॉब्लम लॉ याद करने में नहीं है, प्रॉब्लम है लॉ के नाम याद करने में, ठीक है ना, लॉ के नाम याद रखने पड़ेंगे तुमको। तो इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, सिंपल सा है एकदम, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या लिखा है, ए को छोड़ के ए, फिर उसको छोड़ के मतलब ये, फिर इसको छोड़ के तो वापस से ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरे को छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं को छोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, याद ही कर लो, वही सही है। इसमें मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे समझ लेना, अगर सी इवन बार होगा तो ए आएगा, और ऑड बार होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। समझ में आएगा। इसको जैसे अगर लिखना है मैथमेटिकली तो देखो कैसे लिखते, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बहुत बार कॉम्प्लीमेंट से, कितनी बार है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये टोटल n टाइम्स है, क्लियर है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज लेता है, ये कभी तो बन जाता है ए और कभी तो बन जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कब बनता है, जब n क्या है, इवन, 2 बार 4 बार लिखा है तो ए बनता है, और अगर n ऑड है तो ए कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा मैंने डी और ई बना के दे दिया है, कोई जरूरत नहीं है, ये 3 ही याद रखो, 3 को बोलते हैं, हर किताब में तुमको ये 3 ही लिखे हुए मिलेंगे, क्लियर है। तो बहुत सारे लॉस हो गए यार, अब मैं क्या लॉस तो लिखा ही रहा हूँ, अभी और भी 1-2 बाकी हैं, लेकिन तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सब याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम लोगों को सारी चीज़ें एग्जाम में प्रूव ही करनी पड़ेगी बैठ के, कि अगर किसी ने पूछ लिया कि 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा के क्या होता है, तो अच्छे से उसको निकाल के दिखाया, निकाल के चेक किया और ऑप्शंस मैच किए, ठीक है। 7 देखो, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पहले एक चीज बता देता हूँ, मोस्ट यूज्ड लॉ, सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में है। मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का एक चैप्टर है, उसमें प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन रहता है चैप्टर्स में अलग अलग, ठीक है ना। हम 3-4 बार देखो क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग पहले रिजल्ट लिख लो, उसके बाद अपने इसको प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। समझ जाओ कि जब कॉम्प्लीमेंट को अंदर डालेंगे इन दोनों में तो यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में हो जाएगा, ऐसे रट्टा मार लो। मैं फर्स्ट वाला प्रूव करके दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले LHS, धीरे धीरे करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RHS, ठीक है। ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए बी,
क्या लेना है, इंटरसेक्शन। देखो पहले मैं बोल रहा ए यूनियन बी, तो हमको तो पता ही है यूनियन बी क्या होता है। इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ के। अरे RHS बना रहा हूं, ए को छोड़ के। ये बोल रहा है बी को छोड़ के। ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में शेडेड है, तो बाहर वाला ये है जो दोनों में शेडेड है। देखो अच्छे से 3-3 बना बना के करता हूँ ना, तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं। हेंस प्रूव ये और ये सेम है, मतलब हमने जो माना है एकदम सही माना है कि यूनियन में अगर हम कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यूनियन का साइन इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक 8th लॉ और लिख देता हूँ मैं, कुछ किताबों में लिखा रहता है, NCERT में मेंशन नहीं है, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, ये क्या है देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्विवेलेंट टू बी है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो मैं ये तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये करो पहले। ठीक है, छोड़ नहीं रहा हूँ, चलो कर ही देता हूँ, रिजल्ट तो बनाना इंपॉर्टेंट है, पर तुम लोग खुद से ये करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ मतलब रिजल्ट जो भी है, रिजल्ट मुझे याद नहीं है तो मैं तो अच्छे से पूरा प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ए वाला ही निकाल रहा हूँ। देखो क्या करना है, ए शेड किया, ए इंटरसेक्शन बी शेड किया, इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन, दोनों को मिला के यही आ रहा है यार, ए। ठीक है, और अगर तुम नेक्स्ट वाला भी करोगे बी वाला तो यही आएगा। ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने सिर्फ एक लॉ याद करने बोला है। ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, यू मस्ट लर्न डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यू मस्ट लर्न डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके अलावा सारी चीज़ें हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन दिया था, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। मेरे को बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा, एकदम करेक्ट आंसर भेजा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सुन लो, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए जो है वो बी में से ही निकला है। ठीक है, तो ए अगर बी में से निकला है तो ये हो गया बी, और ए अगर उसमें से निकला है तो ए उसके अंदर ही बना देंगे। ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब जैसे एक बार मतलब KVPY वगैरह बहुत सारे पेपर्स होते हैं जेई में, जेई एडवांस छोड़ के, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इन सब चैप्टर्स के, यही सब है उसके सिलेबस में। तो उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को सवाल लिख के देता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन भी बताऊंगा। रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, कल मदर्स डे था तो उसी से रिलेटेड एक कर लेते क्वेश्चन। ठीक है, मैं 3 सेट दे रहा हूँ, उनको तुमको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है, सेट ऑफ फीमेल्स कॉमा सेट ऑफ मदर्स कॉमा सेट ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, 3 गोले लेने, एक फीमेल के, एक मदर के और एक डॉक्टर के, उनको सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। वीडियो पॉज करो, करने की कोशिश करो। ठीक है, अब सोल्यूशन देखो इसका। तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ यार, ये जो फीमेल है सारी की सारी मदर फीमेल ही होती है। ठीक है ना, सारी फीमेल मदर नहीं होती है, लेकिन सारे मदर्स फीमेल ही होते हैं। तो मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे लिख देता हूँ, मदर इज अ सबसेट ऑफ फीमेल, है ना। तो ये फीमेल वाला हो गया, F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके अंदर मदर।
ठीक है, ये सारे मदर्स हैं और ऑब्वियसली फीमेल भी है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये सिर्फ फीमेल है, मदर नहीं है ये। ठीक है, अब डॉक्टर की बारी आई, तो डॉक्टर इसके अंदर बनाओगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सारे डॉक्टर्स मदर नहीं होते हैं, मेल डॉक्टर्स भी तो होते हैं। इसके अंदर बना दोगे तो तुम्हारा मतलब ये है कि सारे के सारे डॉक्टर फीमेल ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखो ऐसा बनाए तो भी गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, ये तो सही है कि ये फीमेल डॉक्टर्स है, ये वाला वो पोर्शन है जो डॉक्टर भी है, फीमेल भी है, और ये वो वाला पोर्शन है जो डॉक्टर है और फीमेल नहीं है, मतलब मेल है। लेकिन कुछ डॉक्टर फीमेल भी होती है और मदर भी होती है, तो हमको इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। हमको क्या करना चाहिए था? देखो बना रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। KVPY में आया हुआ सवाल था, 4 ऑप्शंस थे उसमें। ठीक है, ये है तुम्हारा डॉक्टर्स। तो ये कौन सा, देखो अभी मार्क करता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग ये कौन सा पार्ट है। तो ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ मदर्स हु आर डॉक्टर्स। ऑब्वियसली फीमेल तो है ही, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा पार्ट है? मेल डॉक्टर्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये है फीमेल डॉक्टर्स who are not mothers। ठीक है, ये वाला कौन सा पार्ट है? फीमेल्स who are neither doctor nor a mother। ठीक है, अरे समझ में आ जाना चाहिए सारी चीजें। ये वो वाला पार्ट है, मदर्स who are not doctors। ठीक है ना, कोई भी पूछेगा कौन सा रीजन है, सारे रीजन मार्क करके दे दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से सारे रीजन मैंने मार्क करके दिए हैं, कलर से समझ जाना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, क्लियर होगा ये? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग मेरी शीट में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको और मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो एकदम इजी बोर्ड लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अब बोर्ड में है तो कर लेते हैं, ठीक है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम तो है ही अपने पास। लेट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे 3 सेट की बात हो रही है, तो A में क्या क्या लिखा है लिख देता हूँ, 1 2 4 5। B में लिखा है 2 3 5 6, और C में लिखा है 4 5 6 7। वेरीफाई A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्विवेलेंट टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये मुझे वेरीफाई करना है यूजिंग एग्जांपल, तो मैं LHS A लिख देता हूँ, ये पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेता हूँ। तो फटाफट देख लो B और C में कॉमन क्या है। क्या है कॉमन? 5 6। इसका A के साथ यूनियन निकालोगे तो क्या है, दिख रहा होगा 1 2 4 5 6, ठीक है। ये RHS देख लेते हैं, A यूनियन B, A और B का यूनियन, तो A और B का यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6। A और C का यूनियन 1 2 4 5 6 7। इन दोनों का हमको क्या लेना है? इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या है? 2 4 5 6, 2 4 5 6। सेम आ गया दोनों? आया क्या? अच्छा 1 भी कॉमन था, हाँ सॉरी। सेम आ गया दोनों, हो गया वेरीफाई, ठीक है। हेंस प्रूव्ड लिख दो, जो लिखना है लिख दो, क्लियर है ना। इसी में एक और मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, डेटा चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। इसमें एक और लिख देता हूँ, वेरीफाई A minus B intersection C is equivalent to A minus B union A minus C। ये भी कोई फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन इसको कुछ नाम ऐसे अपने काम का नहीं है। अब ऐसे लिखाने के लिए तो मैं और भी 50 लिखा दूँ, लेकिन काम के नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर
तुमको वेरीफाई करना भी है इसको, तो तुम मुझे लगता है वेन डायग्राम के थ्रू आराम से ये भी वेरीफाई कर लोगे। तो इसको तुम एक बार इसको दो तरीके से कर लेना, ठीक है ना। ऑल्सो वेरीफाई इट थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई करने की कोशिश कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा, कुछ नहीं है। मैं इसको विदाउट वेन डायग्राम करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले LHS, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ B इंटरसेक्शन C। B और C का इंटरसेक्शन तुमको दिखेगा, 5 और 6 निकाल के रखा है। इसको A में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब A में से ये निकाल देना है। क्या निकाल देना है? 5 और 6। तो 6 तो है नहीं, सिर्फ 5 है, तो निकाल दिया तो बचा 1, 2 और 4, ठीक है। अब RHS देखो, A माइनस B निकाल रहा हूँ। A में से B निकालोगे तो क्या क्या निकलेगा? 2 निकलेगा और 5 निकलेगा, अरे जो कॉमन है वही निकलेगा ना, तो बचेगा क्या क्या? 1 और 4। A माइनस C निकालोगे तो A में से वो निकाल दो जो कॉमन है, 4, 5, तो बचेगा क्या? 1, 2। तो इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन 1, 2, 4, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी को अगर कोई मुझे बोलता कि वेन डायग्राम के थ्रू ही करके दिखाओ और किसी के थ्रू नहीं देखना है, तो देखो वेन डायग्राम के थ्रू LHS RHS, ठीक है। सबसे पहले मैं A शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं B इंटरसेक्शन C शेड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है? A में से ये निकाल देना, मतलब इसमें से ये वाला पार्ट खींच के निकाल देंगे, तो क्या बचेगा देख लो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो हो गया LHS। अब RHS, A में से A के गोले में से B निकाल देंगे तो ये बचेगा, अरे ये भी बचेगा, पूरे A में से ये निकाल दिया, C को देखने की जरूरत ही नहीं है। A में से C निकाल दिया तो ये बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन, मतलब दोनों मिला के, ये इधर ये शेडेड है, इधर में ये शेडेड है, देख लो दिख रहा है दोनों सेम, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो तुमको यार इस टाइप के, ये भी एक रिजल्ट ही हुआ ना, इस टाइप के इनफाइनाइट रिजल्ट्स लॉज आर पॉसिबल, ठीक है। We will not learn any of them. We will verify using वेन डायग्राम, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक याद करने वैसे मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूटर, बाकी उसके अलावा तुमको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।